वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिनका बहुत सारे लोग वीज़ा एक्सपायर करके बैठे हैं एंड मैं इस चीज़ को कभी भी सही नहीं समझती हूँ। वीज़ा एक्सपायर करना, रूल्स आर रूल्स, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। और इन्हीं चीज़ों की वजह से शायद सबको सज़ा मिली है, जो रूल्स में जो भी चेंजेस आया है। एनीवेज, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि उनको फाइनल ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है 30 डेज का गवर्नमेंट के थ्रू। आप आफ्टर 30 डेज यू हैव टू मूव आउट। मीन्स अगर 26 को आपने अपना वीज़ा जो है वो फाइन्स या जो भी फिलअप किया, सपोज करिए आपने आज 27-28 या जो भी डेट को आप जो है अपना फाइनल पे आउट करिएगा, उसके बाद 30 डेज यू कैन स्टे एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मूव आउट। दिस इज द लास्ट चांस। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने भी अपना वीज़ा एक्सपायर करके वो बैठे हुए थे, इसमें कौन कौन से वीज़ा आते हैं? बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, सारे वीज़ाज हैं। करना है ऐसे कि आपको अपशर के थ्रू लॉग इन करना है एंड देन आपको उसमें सर्विसेज में जा करके आप अपने वीज़ा का जो भी फाइन है, फीस है, वो पे करिए। 30 डेज लास्ट यू कैन स्टे एंड देन यू हैव टू गो फॉर फाइनल एग्जिट। देयर विल बी नो अदर एक्सटेंशन, आपको और कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। मैंने बता दिया कौन कौन से वीज़ा जो इसमें इंक्लूडेड होंगे। वो है विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे उम्रा वीज़ा हमारा है, हम एक्सपायर करके बैठे हैं, क्या करें? नो चॉइस, इसमें आपका वीज़ा इंक्लूडेड नहीं है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप जौजात भी जा करके मिल लो, अपना जो भी फाइन्स है, जो भी फीस है, वो पे करिए एंड यू कैन लास्टली स्टे फॉर 30 डेज एंड देन यू हैव टू मूव टू योर कंट्री। तो ये लास्ट चांस गवर्नमेंट की तरफ से, जो लोग डर के बैठे हुए थे। इस पे बात करते हैं कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है वीज़ा एक्सटेंशन को लेकर के। तो आज क्लियर कर लेते हैं कि वीज़ा, कौन सा वीज़ा कितना एक्सटेंड होगा, ताकि सऊदी आने से पहले आप डिसाइड कर सको हमें इस वीज़े पे आना है या नहीं, या फिर हमें दूसरा वीज़ा लेना है। दैट इज़ टोटली योर चॉइस। सबसे फर्स्ट थिंग है कि जो वीज़ा पहले लगता था 365 डेज का, यू कैन चेक हियर, इसमें भी मेंशन होता था 90 डेज स्टे। वीज़ा कितना लगा था? 365 डेज। 90 डेज का आपका वन गो में आपका स्टे होता था, मल्टीपल वीज़ा होता था। तो इसमें हम क्या करते थे कि 90 डेज रहने के बाद या तो हम अपशर के थ्रू एक्सटेंड करते थे, या तो फिर हम बॉर्डर एग्जिट री एंट्री करते थे। तो इस वीज़े के थ्रू लोग 15 मंथ्स रहते थे। कैसे? अब सपोज किसी का वीज़ा 1 जनवरी 2024 को मिला है और उसका वीज़ा वैलिड है सपोज 1 जनवरी 2025। तो वो क्या करता था कि 26 दिसंबर को वो बंदा एग्जिट री एंट्री करता था किसी भी कंट्री से एंड उसको 3 मंथ्स का अगेन एक्सटेंशन मिल जाता था। तो 12 + 3 दैट मीन्स अराउंड 15 मंथ्स लोग रहते थे इस वीजे के साथ। अब सेकेंड वीजा जो अभी लोगों को मिला है, मल्टीपल एंट्री 90 डेज। तो इसमें क्या होगा कि आप सऊदी अरब आए, आपने 3 महीना रह लिया, 90 डेज। नाउ 90 डेज आपका जिस दिन वीजा खत्म हो रहा है, सपोज 1 जनवरी को आपको वीजा मिला है, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, उसके बाद आप क्या करोगे? वीजा एक्सपायर होने से 2 दिन पहले आप अगर एग्जिट री एंट्री कर लेते हो तो आपको एडिशनल 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल जाएगा। दैट मीन्स मल्टीपल वीजा जो 90 डेज का है, उसमें भी आप 6 मंथ्स रह सकते हो एग्जिट री एंट्री करके। आई डोंट थिंक कि आपको अपशर से एक्सटेंशन मिलेगा करंट सिचुएशन के हिसाब से। अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप एग्जिट री एंट्री करके 6 मंथ्स रह सकते हो। नाउ नेक्स्ट, वो लोग जिनको सिंगल एंट्री वीजा मिला है, 90 डेज का वीजा मिला है, आप लोगों के पास एक्सटेंशन का ऑप्शन नहीं है। आप सिर्फ अपना वीजा तभी एक्सटेंड कर पाइएगा जब आप अपशर के थ्रू करिए या जौजात जा करके। अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है देन ओनली यू कैन डू, अदरवाइज यू डोंट हैव एक्सटेंशन। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है। आपका वीजा सिंगल एंट्री है, आप सऊदी अरब एंटर कर गए, ठीक है। अब उसके बाद आपने 3 मंथ्स कंप्लीट कर लिया, अगर आपका एक्सटेंशन हो गया अपशर के थ्रू, वेल एंड गुड। नहीं तो आप अगर एग्जिट करिएगा, सपोज आप बहरैन गए या किसी भी कंट्री गए, एग्जिट करने के बाद आप री एंटर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपका वीजा ही सिंगल एंट्री है। यू अंडरस्टैंड? आपको एक्सटेंशन अगर अपशर से मिलेगा देन यू कैन स्टे हियर फॉर 6 मंथ, अदरवाइज आपको विद इन 3 मंथ्स आपको कंट्री लीव करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी लोगों को। नाउ एक ये है कि हमें सिंगल एंट्री वीज़ा पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपका मोटिव सिर्फ 3 मंथ्स रहना है और आप कुछ श्योर मान चुके हो कि हम मतलब वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो इन एंड अराउंड 18 से 20 हज़ार INR में लग रहे हैं, आई मीन रियाल में
900 रियाल लग रहे हैं आपका वन वीज़ा को स्टैम्प करवाने में, एक पर्सन के वीज़ा को स्टैम्प कराने में। तो यू कैन गो अहेड विथ उम्रा वीज़ा ऑल्सो, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन उसमें मैंडेटरी 3 मंथ्स पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। इसमें यू हैव अ चॉइस कि अगर जवजात ने अलाउ कर दिया या फिर अबशर से होने लगा, देन आई कैन स्टे 6 मंथ्स। सो इट्स अ 50-50 सिचुएशन, इट्स टोटली अप टू यू। अब एक और चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मुझे बोली जा रही है कि इकामे पे मेंशन होता है कि यू आर नॉट अलाउड टू वर्क, एंड आई सेड दैट यू कैन वर्क। तो इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूं कि जब आप इकामे पे आते हो ना, तो आपको कोई भी कंपनी इंटरव्यू लेने से मना नहीं करती है जैसे विजिट वीजा पे करती है। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, वो आपको जॉब ऑफर देते हैं, तो उसमें आपको कंट्री लीव करके कहीं नहीं जाना पड़ता है कि आप नए वीजे पे आओगे। वो इकामा आपका बना हुआ है, क्योंकि आप रेसिडेंट हो, उनको वीजा प्रोसेस करना बहुत ईजी होता है। तो उनका उनका वीजा प्रोसेस करना ना बहुत ईजी होता है। तो वो कंपनी का मुद्दा होता है कि वो कैसे क्या करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप इकामे पे आ रहे हो, तो मेक अ माइंडसेट दैट यू कैन डू द जॉब, वंस यू गेट द जॉब। वो कंपनी का मसला है कि वो कैसे आपको वीजा देगी, क्या करेगी। सो ये चीज मैंने क्लियर कर दी। एक और चीज़ है, दिल्ली एम्बेसी जो है उन्होंने बहुत लोगों का वीज़ा नहीं लगाया है। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे, तो मैं क्लियर कर दूं, यस बहुत सारे लोगों का दिल्ली एम्बेसी से वीज़ा अभी तक नहीं लगा है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, सिस्टम ग्लिच है उनके साथ, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत लोगों का वीज़ा लग गया, बहुत लोगों का नहीं लगा है। सो हमारे पास वेट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। सब्र करें, वेट करें, इंशाल्लाह चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। चीज़ें धीरे धीरे आसानियां नज़र आ रही हैं, उम्रा वीज़ा हो या फिर विजिट वीज़ा हो, दोनों ही चीज़ों में। तो वेट करना विल बी अ बेटर ऑप्शन। होप आपको चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अगर आपका कोई और सवाल होगा प्लीज़ लेट मी नो। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।